एसएससी हमें क्यों बार बार ये बताना पड़ता है आपको कि आप यहां पे गलत हो? सारी चीज हम ही कर देते हैं, सवाल भी हम आपको बना के दे देते हैं, पेपर भी सेट कर देते हैं, रिजल्ट भी हम बना के दे देते हैं, आप फ्री की सैलरी ले लो। क्यों एसएससी का कोई भी रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड रहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि एसएससी की कुछ गलतियों के कारण, एसएससी में लगातार सालों साल से हो रही खामियों के कारण, गलत प्रैक्टिस के कारण, अनफेयर मींस के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एसएससी की 7 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो एसएससी को सुधारनी चाहिए, जो लगातार कई सालों से एसएससी अपने एग्जाम करवाने में करता आ रहा है। सबसे पहले मैंने बोला था, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, ना बच्चे ना टीचर्स, की 2 शिफ्ट में मेंस का पेपर क्यों हो रहा है। पेपर 2 शिफ्ट में क्यों हो रहा है? 18 जनवरी को 20 जनवरी को 2 शिफ्ट में पेपर क्यों लिया जा रहा है? यह पेपर एक शिफ्ट में क्यों नहीं लिया गया? हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ये एक दिन में चुनाव करा सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख बच्चों का एक दिन में पेपर नहीं करा सकते। अरे बिल्कुल करा सकते, नियत सही नहीं है। और नंबर 2, पेपर में, एक ही पेपर में, मेंस जैसे पेपर में कई कई सवाल गलत क्यों हैं? 4-4 5-5 क्वेश्चन गलत क्यों है? टाइपिंग मिस्टेक क्यों है? कंसेप्चुअल मिस्टेक क्यों है? ऑप्शन सही से क्यों नहीं डाले गए हैं? एक बात बताओ, 390 नंबर का मेंस हो रहा है, कंपटीशन ऐसा है कि 1 मार्क्स के गैप पे सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं। अगर वहां एक सवाल आप गलत डाल दोगे, 4 नंबर का गैप बन जाएगा। 4 नंबर के बैच पे, 4 नंबर के गैप पे सैकड़ों बच्चे इधर से उधर हो गए, कितने का नुकसान हुआ होगा? तीसरी बात, फाइनल मार्क्स, एसएससी के जो फाइनल मार्क्स हैं बच्चों के, जो सिलेक्ट हुए हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए, और फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने से पहले क्यों नहीं देते? ये एसएससी की सबसे बड़ी गलती है। भाई अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोकना। आप बताओ, एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर उठा लीजिए, आप एसएससी सीएचएसएल मेंस का पेपर उठाइए, आपको कोई फर्क नजर आता है? अरे सीएचएसएल छोड़िए, एसएससी सीजीएल मेंस और आप एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है आप उसको उठा लीजिए, कोई फर्क नजर आता है? ये भी छोड़िए, अभी एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, मैंने जीडी का पेपर अपने चैनल पे सॉल्व कराया है, जीडी का, आप जाके देख लीजिए। इस बार के जीडी का पेपर और एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर के लेवल में तन्नक सा फर्क आपको नहीं मिलेगा। अगर सीजीएल मेंस का पेपर दे रहा है तो बच्चे को फील आना चाहिए कि हां मैं प्री पास करके आया हूं, तो यहां प्री से बेटर चीजें मुझसे पूछेंगे, मुझे मेहनत करके जाना पड़ेगा। एक बार बताइए, एक बच्चा सारे फॉर्म भरता है, सिलेक्शन पोस्ट भी, एमटीएस भी, जीडी भी, सीएचएसएल भी, और तब जाके वो सीजीएल का पेपर दे रहा है, वो तो सेम क्वेश्चन कर करके वो बच्चा पक्का हो चुका है। लक बेस्ड एग्जाम क्यों बना दिया है एसएससी ने सीजीएल को? एसएससी सीजीएल एक ऐसा सांप सीढ़ी का गेम बन चुका है ना, तो सीधा 99 से 10 पे नहीं पहुंचाता बंदे को, सीधा 0 पे पहुंचाता है। बिल्कुल, या तो आप शीशे के स्पार हैं, या तो बेरोजगार, या 3 स्टार। बीच में मेरे प्यार भी बच्चा जो है, जो अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टोटली लक बेस्ड पेपर हो। हम कैसे बच्चे को कहें कि आप मेहनत करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? वहां लक फैक्टर भी बहुत काम आ रहा है। रॉन्ग क्वेश्चन होने चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन कितने आए ये देखना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से मार्क्स बढ़ रहे हैं, पेपर कहीं बहुत आसान या बहुत मुश्किल या बहुत मॉडरेट तो नहीं आ गया, क्या बैलेंस पेपर है, क्या मल्टीपल शिफ्ट जो बनी है, या सभी में लेवल सेम है? इतनी सारी चीजों पे जब एसएससी का रिजल्ट डिपेंड करेगा, तो बच्चा कैसे अपने आप को यह साबित करे कि हां फेयर कंपटीशन हो रहा है?